स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी नाथ पब्लिकेशन क्वेश्चनों का एनालिसिस। नाथ जो आपकी नाथ पब्लिकेशन की बुक है, नाथ पब्लिकेशन की बुक जो आपकी क्वेश्चन बैंक है, यानी जो आपकी पर्सन बैंक है, इस पर्सन बैंक का हम एनालिसिस कर रहे थे। पर्सन बैंक का एनालिसिस कर रहे थे जिसमें हमने राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली। जो अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी थी, आपके 10 टॉपिक हमने कंप्लीट किए। आज करें हम भारत की ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। कौन सी ज्योग्राफी स्टार्ट करें हम? भारत की ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो भारत की ज्योग्राफी की बात करें तो भारत की ज्योग्राफी में देखो कौन से टॉपिक है आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपके। कौन से आपके? देखो यहाँ से भारत की भौतिक विशेषताएं, पहला टॉपिक अपना ये है। दूसरा आपका है भारत का मानसून तंत्र। तीसरा आपका भारत का अपवा तंत्र। और चौथा आपका भारत की वनस्पति। और पांचवा भारत का ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ये आपके जितने टॉपिक है, आपके 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिकों में से काफ़ी क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भौतिक विशेषताओं से। भौतिक विशेषताओं की बात करते हैं। आज अपना पहला है, तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ भारत की जो भूगोल है, इसका शुरुआत करने से पहले अपने भारत के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं। सबसे पहले भारत की बात करें तो ये अपना भारत है। ठीक है, ये क्या अपना भारत है। तो यहाँ पर देखो भारत का सबसे पहले तो आपको क्या याद होना चाहिए कि भारत की आकृति कैसी है, वैश्विक दृष्टि कैसी है। तो ये आपको याद होना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट पहले पूछे गए हैं, यानी पहले के जो एग्जाम हुए थे उसमें। आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन कूट में आ सकता है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो वैश्विक दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? वैश्विक दृष्टि से बात करें हम, वैश्विक दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है? आपकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर याद क्या होनी चाहिए आपकी कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा आपका? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो आपका दक्षिण एशिया है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा आपका? भारत है। सबसे बड़ा देश कौन है आपका? भारत है। तीसरी चीज़ आपको याद क्या होनी चाहिए यहाँ पर? आकृति, यानी आपकी जो भारत की आकृति है वो कैसी है? जैसे हमने राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की आकृति देखी थी, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार या आपकी पतंगाकार आकृति थी आपकी राजस्थान की। तो यहाँ पर आपकी भारत की कैसी आकृति है? आपकी चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है आपकी? चतुष्कोणीय आकृति है आपकी भारत की। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको क्या याद होना चाहिए? आपको क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल देखो 3 तरीके से पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितने तरीके से पूछा जाता है? आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। 3 तरीके से पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है डायरेक्ट क्षेत्रफल, तो वो है आपका 32,87,263। वही राजस्थान का आप बता दीजिए वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का मैंने कितना बताया था, कमेंट के अंदर बताइए आप। इसके अलावा देखो इसको, ये तो आ सकता है आपका वर्ग किलोमीटर के अंदर। यहाँ पर इसके अलावा आ सकता है आपका 32.8 लाख भी आ सकता है आपका। इसके अलावा आपका आ सकता है आपका 12 1 करोड़। यदि वर्ग मील के अंदर पूछे तो वर्ग मील में कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 12,69,219 वर्ग मील आ सकता है आपका। और इसके अलावा आपका 126 मिलियन भी पूछा जा गया है क्वेश्चन। तो इतने प्रकार से आपके राजस्थान के क्षेत्रफल, जो आपका भारत का क्षेत्रफल है, वो आपके क्षेत्रफल के क्वेश्चन आपके इस प्रकार से 3 या 4 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। और ये चारों आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप याद करना, करते आपको याद होगी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हो गया। ठीक है, वही बात करें आपकी देखो विश्व की दृष्टि से क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है विश्व के अंदर? विश्व में क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा आपका? भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, भारत से ऊपर कितने देश आपके? 6 देश है और 7वां कौन आपका? भारत है। वही जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की बात है, अभी रिपोर्ट आएगी उसमें तो पहला हो जाएगा, लेकिन 2011 की जनगणना की बात करें तो ये अपने पास अभी आंकड़े कौन से हैं? 2011 की। तो इसमें स्थान कौन सा आपका? इसमें स्थान आपका दूसरा। कौन सा स्थान आपका? दूसरा स्थान है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ देखो आप भारत अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखो आपका उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है आपकी? ये आपका उत्तर है। मान लीजिए यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की बात करें यहाँ पर, तो देखो आपका इसके में 2 आते हैं। एक तो आपका यहाँ पर आता है क्षेत्र, एक यहाँ पर आता है। तो यहाँ से देखो मुख्य भूमि की बात करें अक्षांश की, तो यहाँ पर कितना आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और कहाँ तक जाता है ये आपका? ऊपर की तरफ। उत्तर में बात करें आपका 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश कहाँ पर जाता है आपका? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट
और इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे स्थित है आपके लद्दाख के अंदर। वही मुख्य भूमि की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आता है आपका, यह आ जाता है आपका केप केपरीन नाम आ सकता है आपका। इसके अलावा आपकी कन्याकुमारी भी आ सकता है, कन्याकुमारी भी आ सकता है। इसके अलावा क्या आ सकता है आपका, कुमारी अंतरीप भी आ सकता है, अंतरीप भी आ सकता है। ठीक है, इसे पता चलता है जो 8 डिग्री 04 मिनट के ऊपर स्थित है उत्तरी अक्षांश पर। यह आपका अक्षांश विस्तार हो गया। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो कितनी आपकी 3214 किलोमीटर, कितनी आपकी 3214 किलोमीटर है। वही देखो हम देशांतर की बात करें, देशांतर की बात करें तो गौरमाता यहाँ से गुजरात से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है आपका, अरुणाचल प्रदेश तक। तो यहाँ पर कौन सा आपका कितनी डिग्री के स्थित है आपका गौरमाता गुजरात वाला। बात करते हैं यहाँ पर देखो, गौरमाता आ सकता है आपके ऑप्शन में, गौरमाता आ सकता है, या गौरमाता के अलावा क्या आ सकता है आपका, नारायण सरोवर आ सकता है, नारायण सरोवर। और ये कहाँ पर आपके गुजरात के अंदर, कहाँ पर आपके गुजरात के अंदर। वो कितनी डिग्री देशांतर में स्थित है आपके, 68 डिग्री 07 मिनट पूरी देशांतर, 68 डिग्री 07 मिनट पूरी देशांतर। और ये कहाँ तक जाता है आपका किब्थू, किब्थू। और किब्थू कहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश पर। और कितनी डिग्री आपका 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट पूरी देशांतर। ये देखिए आपको अक्षांशीय विस्तार बता दिया और देशांतरीय विस्तार बता दिया मुख्य भूमि की। ठीक है, बात करें इसकी जो आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी तो वो कितनी आपकी 2933 किलोमीटर, आपकी 2933 किलोमीटर। यहाँ पर देखो एक आता है आपका सुदूर दक्षिणतम पॉइंट, सुदूर दक्षिणतम पॉइंट, यानी जो मुख्य भूमि के अलावा पूछे, यहाँ तो देखो मुख्य भूमि की पूछे तो अक्षांश कौन सा आएगा आपका, ये आएगा। और आपका यहाँ से पूछे संपूर्ण भारत का पूछे तो संपूर्ण भारत का कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा। जो कितनी डिग्री पर आपका, उसका नाम क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। और वो कहाँ पर आपके निकोबार के अंदर है। ठीक है, और 6 डिग्री 45 मिनट है, 6 डिग्री 45 मिनट है। इसका अन्य नाम भी आ सकता है, पिगमेलियन भी आ सकता है। अन्य नाम पूछे तो पिगमेलियन भी आ सकता है आपके ऑप्शन में। ठीक है, पार्सन भी आ सकता है आपका, पार्सन भी बोला जाता है इसको। यहाँ पर बात करें, अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ पर इंदिरा पोल करो, क्या करो, पोल। लद्दाख में कैसा कौन सा आपका इंदिरा पोल। ठीक है, थोड़ा सा ना, ये आप देखिए आपका अक्षांशीय अंतराल के पूछे आपको तो कितना आपका 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर विस्तार पूछे तो कितना आपका 68 डिग्री 07 मिनट पूरी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर। जो आपकी गौरमाता नारायण सागर सरोवर गुजरात से शुरू होता है और आपकी किब्थू अरुणाचल प्रदेश तक है। वही देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमने 3214 किलोमीटर देखी और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमने 2933 किलोमीटर देखी। भारत का क्षेत्रफल देखा, विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का स्थान 7वां देखा। जनसंख्या की बात करें तो दूसरा देखा हमने 2011 की जनगणना के अनुसार। और वैश्विक दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा आपका, भारत है। और भारत का सुदूर दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर संपूर्ण भारत का अक्षांश पूछे तो यहाँ से आएगा, संपूर्ण भारत का अक्षांश कहाँ से आएगा आपका, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 07 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट है। पिगमेलियन पार्सन आ सकता है जो ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। ये था आपकी भारत की बेसिक स्थिति जो आपको सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। अब चलो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, टॉपिक क्या आपका भारत और भौतिक विशेषताएं। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं कि कोई सुधार करना हो या आपको क्लास कैसी लगी और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी कमेंट के अंदर बताएं। बात करते हैं, देखो पहला टॉपिक आपकी सेकंड ग्रेड की बात करें तो पहला टॉपिक है आपका भारत और भारत की भौतिक विशेषताएं हैं। यहाँ से सबसे पहले देखो बात क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, यानी रूपरेखा बताते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा या तो पूछा जाता है जैसे पहाड़ियों का क्रम, पहाड़ियों का क्रम पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपका उत्तर से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, या ऐसी पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा जाता है। उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम, ये क्वेश्चन बार बार आता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ आ सकती है, या जैसे उत्तराखंड आपकी हिमाचल और लद्दाख की पहाड़ियाँ जाती है, इनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी उपली श्रृंखला याद होनी चाहिए भारत की। इसके अलावा देखो इसमें कूट आता है, इसमें क्या आता है आपका, कूट के साथ आपका मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपकी मिलान वाला एक क्वेश्चन बनता है जिसमें आपके विभिन्न पहाड़ियों के नाम दिए हुए होते हैं, विभिन्न राज्यों के नाम दिए होंगे। और इसके अलावा आपकी तीसरा क्वेश्चन यहाँ से दराज से बनता है। कहाँ से बनता है आपका, दरें पूछे जाते हैं आपकी भारत की जो दरें, और कौन से दरें किस को जोड़ता है, यानी जैसे आपका लिपलेप नाथुला है, जैसे आपका तिब्बत से जोड़ता है आपका, ठीक है, सिक्किम को। तो ऐसे दरें पूछी जाती है, जैसे आपका लद्दाख वाली दरें जो जिला वगैरह दरें हैं, निपुला दरें, नीतिला दरें जैसे आपके उत्तराखंड में स्थित है, लिपुलेख दरें, ये आपकी दरें बार बार पूछी गई है। इसके अलावा देखो आपका इसमें पहाड़ियों का क्रम तो बता दिया।
इसके अलावा जो आपके हिमालय है, विभिन्न जो आपके हिमालय को 3 ट्रांस हिमालय, वर्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इनकी फाड़ियाँ पूछी जा सकती हैं। इनके अलावा इनका क्रम जो इनको अंतर कौन सा करता है, यानी MCT, ITCZ, ठीक है, HFF, जो आपकी बाउंड्री फॉल्ट है जो इन हिमालयों को अलग करता है, उनके बारे में आपका एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखो देशों की बात करें, जो भारत के जो आपकी होती है विशेषता की बात करें, जो आपके बाह्यतम देश है, जैसे कौन सा राज्य कितने देशों, 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक देश के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाए, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। और यहाँ से बात करें तो यहाँ से लगभग 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों को हम क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे जो आपके परिवेश क्षेत्र के क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो भौतिक विशेष जो आपकी भौतिक विशेषताएं हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मकालू पर्वतीय चोटी किस श्रेणी में स्थित है, वह है हिमाद्री में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में या पीर पंजाल श्रेणी में। तो सबसे आपको ये याद होना चाहिए कि जो मकालू पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है। तो मकालू पर्वत श्रेणी आपकी नेपाल के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपकी, नेपाल के अंदर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है आपके, नेपाल के अंदर तो स्थित है किस हिमालय में, आपकी हिमाद्री यानी वर्ध हिमालय के अंदर स्थित है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो हिमाद्री हिमालय की बात करते हैं, देखो अभी आपकी सारी चोटियाँ याद हो जाइए। हिमाद्री हिमालय की बात करें, इसका नाम आ सकता है आपका हिमाद्री हिमालय आ सकता है। सबसे पहले तो इसके उपनाम याद होने चाहिए आपको हिमालयों के सभी, ठीक है। इसके अलावा क्या आ सकता है, महान हिमालय आ सकता है, महान हिमालय आ सकता है। तीसरा क्या आ सकता है आपका, तीसरा आ सकता है यहाँ पर वर्ध हिमालय, वर्ध हिमालय। चौथा क्या आ सकता है आपका, आंतरिक हिमालय आ सकता है, आंतरिक हिमालय आ सकता है। और इसके अलावा इनर हिमालय आ सकता है। क्या आ सकता है आपका, इनर हिमालय आ सकता है। या आपका हिमाद्री हिमालय इसके उपनाम है, क्या आपके उपनाम, उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ की बात करें आपकी, जो आपका हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यहाँ पर जो आपकी पर्वत श्रेणी है आपकी बात करें, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात करें तो कौन सा आपका, ये आपका महान हिमालय है। पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की नाम आई तो आपको हिमाद्री हिमालय करना है। जिसकी औसत ऊंचाई की बात करें, जैसे हमने अरावली की औसत ऊंचाई पढ़ी थी, वैसे इसकी औसत ऊंचाई पूछी जा चुकी है आपकी सेकंड ग्रेड में। तो औसत ऊंचाई कितनी आपकी, 6100 मीटर, कितनी आपकी 6100 मीटर है, ठीक है। बात करते हैं, देखो ये आपका जो हिमाद्री श्रेणी आपकी, जो आपकी जो हिमाद्री या महान हिमालय या वर्ध हिमालय, ये शुरू कहाँ से होता है, ये होता है आपका जो लद्दाख है। और लद्दाख की कौन सी आपकी, नंदा पर्वत से लद्दाख है। और लद्दाख में कौन सा आपका, नंगा पर्वत है। कौन सा आपका, नंगा पर्वत। यहाँ नंगा पर्वत से इसकी शुरुआत होती है। और नंगा पर्वत से शुरुआत होने के बाद में ये कहाँ तक फैला हुआ, देखो ये क्रम पूछा जा चुका है। यहाँ से क्रम आते हैं बीच बीच में, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड यूके, ठीक है। फिर आपका नेपाल, और नेपाल के बाद में आपका सिक्किम, सिक्किम, और सिक्किम के बाद में आपका बात करें भूटान, और भूटान के बाद में बात करूँ मैं आपकी अरुणाचल प्रदेश, AP आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बाद में नामचा बरुआ तक, बाद नामचा बरुआ तक विस्तृत है, विस्तृत है। कुल लंबाई की बात करें इसकी, जो कुल लंबाई आपकी जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन, तो कुल लंबाई की बात करें आपकी, तो कुल लंबाई कितनी है इसकी, तो कुल लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। कितनी आपकी, 2500 किलोमीटर आपकी हिमाद्री हिमालय की लंबाई जो पर्वत श्रेणी विस्तृत है। कितने किलोमीटर पर विस्तृत है आपकी, 2500 किलोमीटर पर विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी आपकी, 6100 मीटर है। इसके उपनाम भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था। और हमने बताया इसकी जो पर्वत श्रेणियाँ अलग अलग है, आपकी जम्मू कश्मीर में अलग नाम से जान जाती है, हिमाचल प्रदेश में इसको अलग नाम से जान जाता है, और यूके यानी जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यहाँ से अलग जान जाता है। नेपाल में सबसे ज़्यादा पर्वत श्रेणी है आपकी, सिक्किम में से अलग नाम से जान जाता है, भूटान में अलग नाम से, और आपके अरुणाचल प्रदेश है और नामचा बरुआ तक स्थित है। यहाँ पर अलग अलग फाड़ियों के नाम है जो आगे ऑप्शनों के साथ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी हिमाद्री जो हिमाद्री हिमालय की विशेषताएं थी, वो मैंने यहाँ पर बताई, जो बार बार आपके एग्जाम में दोहराई जाती है या बार बार आपके एग्जाम के अंकों के सामने होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 शिवालिक। देखो यहाँ पर लघु हिमालय, आपके महान हिमालय के बाद में आपका लघु हिमालय आता है, और लघु हिमालय के बाद में कौन सा आता है आपका शिवालिक हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी आपकी जो आपकी कहाँ पर है,
जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो आपकी शिवालिक हिमालय के बाद आती है। ठीक है, बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। देखो दर्रे आगे, तो यहाँ पर बात करते हैं देखो बनिहाल दर्रा है, चंगला दर्रा है, बोमडिला दर्रा या अगहिल दर्रा है। यहाँ पर बात करें तो आज से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका बोमडिला दर्रा। कौन सा आपका, बोमडिला दर्रा, जो कहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ठीक है, वही देखो आपका कौन सा आपका चांगला दर्रा। चांगला दर्रा की बात करिए कहाँ पर आपका लद्दाख के अंदर है। कहाँ पर स्थित है आपके लद्दाख के अंदर है। और लद्दाख को जो आपका लेह है, आपका लेह है, लेह को जो आपकी लेह को किसके जोड़ता है, आपका लेह को पेंगोंग झील से जोड़ता है। पेंगोंग झील से जोड़ता है। आप देखो पेंगोंग झील भी याद कर लेना, कहाँ पर आपकी लद्दाख के अंदर को जोड़ता है, को जोड़ता है। पेंगोंग झील आपको पता है अभी झड़प हुई थी पीछे कुछ साल पहले चीन और भारत के सैनिकों के बीच, तो वो उसी झील को जोड़ता है। कौन सा आपका, चांगला दर्रा। वही बात करें तो बनिहाल दर्रा की बात करें हम, तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर आपका, तो इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रा आपकी श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, जम्मू से। तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपकी बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और इस पर एक क्वेश्चन आपका करंट का क्वेश्चन आया था उस टाइम। तो यहाँ पर देखो एक सुरंग बनाई जा रही है आपकी, जवार सुरंग, वो भी कहाँ पर आपकी इसी दर्रे के अंदर है। कौन सी आपकी, जवार सुरंग। ठीक है यार, एक और आपको याद होनी चाहिए आपकी, जो चेनारी नासरी सड़क सुरंग, सड़क सुरंग, वो भी इसी दर्रे के अंदर बनाई गई है। चेनारी नासरी सड़क सुरंग। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 का में बनाई गई थी। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला था उस टाइम। तो या पटनी टॉप सुरंग का नाम भी आ सकता है, इसका अन्य नाम आपका पटनी टॉप सुरंग भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वहीं देखो अगहिल दर्रा की बात करें, अगहिल दर्रा है वो कहाँ आपका, अगहिल दर्रा ये भी आपका लद्दाख के अंदर है और आपके भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है, आपके लद्दाख के अंदर भारत प्लस चीन को जोड़ता है। ये भी आपका भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या बच गया आपका, ऑप्शन नंबर से बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो देखो क्या है आपका, यहाँ पर देखो सूची पृष्ठ को सूची स्वीकृति से सम्मिलित कीजिए करिए तथा नीचे दी कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। पर्वत और पर्वत श्रेणी दे रखी है और चोटियाँ दे रखी है। तो यहाँ पर देखो नीलगिरी की बात करें हम, तो नीलगिरी पर कौन सी आ जाएगी, नीलगिरी की आपकी डोडा बेटा आ जाएगी, जो कहाँ पर आपकी डोडा बेटा कहाँ पर आपकी तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर आ जाएगी, डोडा बेटा, और डोडा बेटा कहाँ पर आपकी तमिलनाडु में। ये देख लेना, नीलगिरी की पहाड़ी में डोडा बेटा और अनाई मुंडी। तो डोडा बेटा आपके दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, और अनाई मुंडी है जो वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा की ऊंचाई की बात करें तो कितनी आपकी, लगभग 2637 मीटर। कितनी आपकी, 2637 मीटर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। वही देखो अरावली, अरावली की हमने अभी देखी थी, अरावली को हम जानते हैं, माउंट आबू 2 हो जाएगा। हिमालय की कौन सी हो जाएगी, हिमालय की देखो सागर माता आ जाएगी। सागर माता किसका नाम है, आपकी माउंट एवरेस्ट का नाम है। माउंट एवरेस्ट क्या जाएगा आपका, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट है जिसकी औसत ऊंचाई की बात करें हम तो कितनी है, 8848.86 मीटर है, जो बार बार आपकी क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन का। और ये कहाँ पर स्थित है, आपकी नेपाल के अंदर स्थित है। कहाँ पर आपकी, नेपाल के अंदर। इसको सागरमाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, सागरमाता। वही आपकी सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा पे, वही सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा कहाँ पर आपकी धूपगढ़ आ जाएगा। सतपुड़ा की पहाड़ी आपकी एमपी के अंदर है। कहाँ पर आपकी, एमपी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर धूपगढ़ आ जाएगा। और धूपगढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, औसत 1350 मीटर है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर देखो क्या हो जाएगा आपका, पहला 4 में है तो देखो 4 वाले ऑप्शन काटो। यहाँ पर देखो 4 की बात करें तो ऑप्शन भी साथ साथ काटना सीख जाना, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखो कौन सा आएगा, सतपुड़ा आपका 3 में आ रहा है, तो यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो 3। वैसे आपको मान लो सतपुड़ा याद नहीं आई तो आपको अरावली तो याद आई 2। तीसरा देखो 2 में किस में आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है, तो ऐसे कर सकते हो आप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोट को काटना जरूर, क्योंकि बिना काटे आपको पता नहीं चलेगा दिमाग में, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, याद नहीं होता है एग्जीक्यूशन भी। ठीक है, तो ऑप्शन काटना जरूर। नेक्स्ट बात करते हैं, वहीं भारत की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी देखो, आपका विश्व की बात करें तो भारत की भी याद कर लो यहाँ पर साथ साथ। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, वैसे तो आपकी कंचनजंगा को मानना चाहिए, वैसे आप माउंट गॉर्डन को मानते हैं, ऑस्टिन, जो आपकी पीओके के अंदर स्थित है। कहाँ पर, पीओके के अंदर। मुख्य भूमि की बात करें जो आपकी भारत के अंदर है, वो कौन सी आपकी, कंचनजंगा। कौन सी आपकी, कंचनजंगा।
कंचनजंगा है जो आपकी भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में सबसे ऊंची। और इसकी ऊंचाई की बात करें यहाँ पर कितनी आपकी 8,556, और उसकी कितनी आपकी 8,611, कितनी आपकी 8,556 86 मीटर, सॉरी 8,586 मीटर, 8,586 मीटर, ठीक है। और आपकी जो माउंट केटू की बात करो आप, तो माउंट केटू आपका आता है क्वेश्चन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन माउंट केटू, तो इसकी कितनी आपकी 8,611 मीटर है, जो भारत की है सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये कहाँ पर आपकी पीओके के अंदर है। दोनों क्वेश्चनों में डाउट हो जाता है कभी कभी, तो दोनों क्वेश्चनों का थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि दोनों ऑप्शन आते हैं आपकी, कभी आपकी ये मान लीजिए ये कंचनजंगा आएगा और ये भी आएगा, तो कौन सी करनी है आपको, ये वाली करनी है, ठीक है। कौन सी करनी है आपकी, ये वाली, क्योंकि भारत का अधिकार है पीओके के ऊपर और भारत उसी को अपना अधिकार मानता है, तो अपना क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 क्या आता है आपका। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है, कौन सा सही कथन सही है आपका, हिमालय निर्माण भूपट्टी के बनसन के कारण हुआ था, हिमालय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, हिमालय कलिडाइनाई पर्वत समूह का अंग है, हिमालय की उत्पत्ति टेट्रिस सागर के संपीड़न होने के परिणाम स्वरूप हुई, बिल्कुल राइट। जो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो टेट्रिस सागर से जो संपीड़ित होने के का परिणाम स्वरूप आपकी हिमालय की उत्पत्ति हुई है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा पर इसमें, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका। देखो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों को तटीय मैदानों से अलग करता है, तो देखो कौन सा आपका ये पर्वत श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखो आपका मध्य उच्च भूमि करता है, या पश्चिमी हिमालय करता है, या पूर्वी हिमालय करता है, पश्चिमी शुष्क मैदान करता है। तो पश्चिमी शुष्क मैदान तो कहाँ पर आपके राजस्थान के अंदर है, आपका रेतीला मैदान पता है ना आपको, तो ये तो नहीं करता, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं करता। पश्चिमी हिमालय भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय कैसे करेगा आपको, पूर्वी हिमालय आपके जो आपके 7 सिस्टर्स है वो है आपका, वहाँ पर आपका पूर्वी हिमालय जो आपके दक्षिण भारत को अलग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो दक्षिण का पठार दे रखा है और आपके विशाल मैदान दे रखा है, तो पूर्वी हिमालय तो वहाँ पर आ जाएगा आपका 7 सिस्टर में। तो बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो ऑप्शन काट भी इस क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता था। मध्य भूमि की बात करें तो यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ कौन सी आपकी, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत को आप याद कर सकते हो, विंध्य व सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा तो याद कर लेना, 3 श्रेणियों में आपकी महादेव वगैरह वाली, जहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है सतपुड़ा से, और यहाँ से सबसे ऊंची चोटी आपकी मध्य प्रदेश की बात करें तो सतपुड़ा पहाड़ियों के अंदर ही है सतपुड़ा पर्वत। और वैसे आएगा आपका ऑप्शन विदिन श्रेणी आएगी, तो विदिन श्रेणी आपकी जो आपकी कहाँ तक बिहार तक फैली हुई है, कहाँ तक, जो आपकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ अंश तक फैली हुई है, जो आपकी विदिन श्रेणी है। तो ये आपके जो आपके दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो 6 आता भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती है। देखो प्राचीनतम चट्टानें पूछी है, और ऐसे पूछ ले कि भारत की प्राचीनतम, सबसे देखो इस छोटे में यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानें, और ऐसे पूछ ले कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी और एक भारत की प्राचीनतम चट्टानें, तो कौन सा होगा आपका, शिवालिक श्रृंखला। तो शिवालिक श्रृंखला तो आपको पता है सभी नवीनतम है, कौन सी आपकी नवीनतम में सबसे नया हिमालय की बात करें तो कौन सा आपका शिवालिक है। शिवालिक कहाँ पर पड़ा था हमने, राजस्थान की बात करें तो ऐसी गगन नदी निकलती है अपनी, कौन सी, गगन नदी निकलती है। धारवाड़ क्षेत्र अरावली और श्रृंखला विंध्य श्रृंखला, तो कौन सा होगा भाई, सही बताओ आप। विंध्य श्रृंखला आपकी कौन से काल की है बता देता हूँ मैं। विंध्य श्रृंखला आपकी जो आपका प्री कैम्ब्रियन काल है, कौन सा आपका प्री कैम्ब्रियन, मध्य, एक बार इसको पूरा लिखता हूँ मैं, मध्य प्री कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन काल। कौन सी श्रृंखला आती है आपकी, विंध्य श्रृंखला आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो नहीं होगा फिर, तो बच्चा कौन सा, तो बच्चा ये शिवालिक भी नहीं होगा, तो धारवाड़ क्षेत्र और अरावली बची। तो मैंने देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे कि अरावली श्रृंखला आपकी भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, कौन सी आपकी प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जो आपकी कहाँ से निकलती है, पालनपुर गुजरात से निकलती है और रायसीना दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान की बात करें तो खेड़बर्मा राजस्थान से खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है, ठीक है। 652 किलोमीटर टोटल लंबाई है आपकी अरावली की। और वही बात करें औसत जो आपकी ऊंचाई इसकी 930 मीटर है, और आपकी अरावली की बात करें राजस्थान में तो आपकी खेड़बर्मा सिरोही से खेतड़ी तक है आपकी 550 किलोमीटर, जो मैंने आपकी राजस्थान ज्योग्राफी में आपको अच्छे से समझाई थी। तो बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती है, आपकी धारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, और धारवाड़ क्षेत्र कहाँ पर आपकी कर्नाटक के अंदर, कौन से राज्य के अंदर स्थित है, आपके
कर्नाटक के अंदर स्थित है। बात करें धारवाड़ क्षेत्र कितने वर्ष पुरानी चट्टानें पाई गई यहाँ पर, तो यहाँ से देखो 2.5 से 3.5 अरब वर्ष पुरानी, अरब वर्ष पुरानी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि दोनों ऑप्शन आते हैं, धारवाड़ क्षेत्र भी आता है और अरावली भी आती है। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी पूछे तो आपको अरावली करना है, और प्राचीनतम चट्टानें पूछे तो आपको धारवाड़ क्षेत्र करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो 7 क्या अपना यहाँ पर दे रखे हैं, देखो दरे दे रखे हैं और हमें कूट दिया हुआ है। देखो सबसे ज़्यादा कूट ही पूछे जाते हैं आपके भारतीय ज्योग्राफी से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे देगी कुटों को में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दरे दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। तो शिवकिला दरा है, शिवकिला दरा कहाँ पर आएगा? शिवकिला दरा आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर आपका? हिमाचल प्रदेश पर। और सतलज नदी जो प्रवेश करती है आपकी शिवकिला दरे से पड़ती है। शिवकिला दरे की बात करें तो शिवकिला दरे की बात करो सर, तो शिवकिला दरा बताऊँ मैं आपको, शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। शिमला को किससे जोड़ती है? आपकी तिब्बत से जोड़ती है। ठीक है, और आपकी भारत में जो आपकी कौन सी नदी है? आपकी सतलज नदी। ये पूछा जाता है, सतलज नदी है। तो नदियाँ भी मैं साथ साथ ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपके अपतंत्र हिस्सा है। तो सतलज नदी का प्रवेश भारत में होता है, वो कौन से दरे से होता है? प्रवेश की बात करें तो कौन से दरे से होता है? आपका शिवकिला दरा से होता है। ठीक है, नीतिला मानेला ये आपका दरा कौन सी में आती है? आपकी उत्तराखंड के अंदर आता है। नीतिला दरा कौन सा है? उत्तराखंड के। नाथुला दरा देखो कौन से में आएगा? आपका सिक्किम के अंदर। कौन से में आएगा आपका? नाथुला दरा। बात करें नाथुला तो आपका सिक्किम के अंदर आएगा। और नाथुला दरा की बात करें तो ये किसको जोड़ता है? आपकी जो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और गंगटोक को किससे जोड़ता है? ये आपकी तिब्बत की ल्हासा से, ल्हासा। और ल्हासा किस कहाँ पर स्थित है? आपकी तिब्बत में। इसको जोड़ता है गंगटोक, आपकी सिक्किम के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बचा आपका बोमडिला दरा। बोमडिला दरा की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका देखो 2 3 4 1, 2 3 4 1। कौन से ऑप्शन में? 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला कहलाती है। जो आपके तराई है, तराई के दक्षिण में जो प्राचीन तलछट से निर्मित जो मेखला है वो क्या कहलाती है? खादर कहलाती है, भांबर कहलाती है, भांगर कहलाती है, दोआब कहलाती है। तो सबसे पहले तो देखो दोआब हम आपके जो सिंधु नदी पढ़ेंगे जहाँ पर, वहाँ पर पूछा जाती है दोआब, जो दो नदियों के बीच बनते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसको दोआब बोलते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र। ठीक है, याद करना। और दोआब वाला आपका ये पूछा जाता है आपके जो आपके सिंधु नदी और पंच नदी तंत्र है वो आपको पूछा जाता है, सिंधु नदी और तंत्र के दोआब। भांगर की बात करें तो भांगर है या खादर है या भबर है? तो इन चीज़ों की बात करें तो आपको खादर तो क्या होती है? आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। आपका नवीन कैसा होगा? आपका नवीन जलोढ़ मृदा से बना होता है, नवीन जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा? प्राचीन। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। बच्चे दो आपके। यहाँ पर बात करें तो भांबर की बात करें तो भांबर क्या आपका तराई के ठीक ऊपर में रहता है। जो आपका तराई के दक्षिण है, और भांगर कहाँ पर रहता है? आपके तराई के उत्तर में, तराई के ठीक उत्तर में, ठीक उत्तर में। तो यहाँ पर कौन सा रहता है? भांगर। तो बच्चा कौन सा आपका? भांबर, जो आपकी तराई के ठीक दक्षिण में रहता है। दक्षिण में आपका भांबर रहता है। जो आपके बात करें तो गंगा यमुना का जो मैदान है, गंगा यमुना का जो मैदान है आपका कौन सा? आपका प्राचीन तो है आपका गंगा यमुना का मैदान। और ये आपकी जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नवीनतम जलोढ़ मृदा से कौन से क्षेत्र में बनती है? आपकी खादर बोला जाता है। प्राचीन जलोढ़ मृदा भांबर, और जो आपकी भांगर है वो तराई के ठीक उत्तर में होती है। और दोआब आपकी दो नदियों के बीच का क्षेत्र बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम। इसका क्रम पूछा जाता है। देखो, गारो खासी जयंतिया फाड़िया किस भाग में स्थित है? मानिमाल्य, दक्कन पठार, शिवालिक और अराकान योमा पर्वत। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए अराकान योमा पर्वत है, ये कहाँ पर? आपके म्यांमार के अंदर है। कहाँ पर? आपका म्यांमार के अंदर है। ये क्यों बता रहा हूँ साथ साथ? क्योंकि आपकी विश्व भूगोल भी है, विश्व भूगोल भी आपकी है। तो देखो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्वेश्चन आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर। ऐसे मत समझना कि अराकान योमा क्यों आया अपने यहाँ। तो महानिमालय में दक्कन का पठार है या शिवालिक हिमालय में? तो गारो खासी जयंतिया शिवालिक हिमालय में भी नहीं है, महानिमालय में नहीं है। ठीक है, महानिमालय नहीं है। अभी मैंने क्रम बताया था आपको, मानिमल नामचा बरुआ तक जो आपके नंगा पर्वत है। पहला क्वेश्चन था आपका नंगा पर्वत है, लद्दाख से शुरू होकर हम नामचा बरुआ तक गए थे, तो वहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ नहीं आती। सबसे पहले गारो खासी जयंतियाँ तो आपको याद होना चाहिए। कहाँ पर? आपकी मेघालय के अंदर। कहाँ पर स्थित है? आपकी मेघालय के अंदर स्थित है।
तो मेघालय की बात करें सर, तो मेघालय किसका भाग आपका, ये वो है आपका दक्कन का पठार। कौन सी आपकी, दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे स्थित है मेघालय, और मेघालय चर्चा में अभी जो आपका मर्डर हुआ था आपका सोनम वेफा वाला, डम जो फाड़ी से दिखा दिया था ना उसी को, हनीमून पर गए थे, तो मेघालय की इन्हीं फाड़ियों के अंदर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका सेकंड क्राइटेरिया की बात करें तो आपका देखो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा जाता है। पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होता है, इसका क्रम याद कर लेना भाई। तो पहले आती है आपकी गारो, फिर खासी, और आपकी खासी में आपका मानसी राम भी स्थित है। यहाँ पर देखो मोहसिन राम आपका जो वर्षा वाला शुरुआती स्थान, मोहसिन राम, और फिर क्या उनसे आती है आपकी जयंतियाँ। कौन सी आती है आपकी, जयंतियाँ। यह आपका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, यह पूछा जाता है। ठीक है, मेघालय में स्थित है। इनकी आकृति पूछी जाती है, इन पहाड़ियों की आकृति आपके एग्जाम में आई हुई है। आकृति कैसी है आपकी, किपाकार आकृति है। कैसी आकृति आपकी, किपाकार आकृति है। और स्थित कहाँ पर ये पहाड़ियाँ, मेघालय के अंदर स्थित है। भाग इसका आपका दक्कन के पठार का भाग है। ये आपका है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला आपका पूछा जा चुका है। आधुनिक रूप से बात करें, आरपीएससी का वर्तमान पैटर्न की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 की। मिसमी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों का क्रम पूछा जाता है, जैसे मैंने शुरू में बताया। असम में स्थित है, असम यानी असम में स्थित है। जम्मू कश्मीर में नहीं है आपकी मिसमी पहाड़ियाँ, नागालैंड में भी नहीं है। नागा पहाड़ियाँ आती है जो आपके स्लेस ब्रनकर्सी है आपके नागालैंड की पहाड़ियों में। नागालैंड जहाँ पर स्लेस ब्रनकर्सी के नाम प्रसिद्ध है, तो वो आपकी नागालैंड में की जाती है। कृषि का टॉपिक भी तो है ना आपकी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 10 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा गया आपका सेकंड ग्रेड में। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, ये क्रम पूछा जाता है बार बार। तो ये क्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, डाफला श्रेणी आएगी। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी श्रेणी आएगी आपकी, डाफला श्रेणी आएगी। ठीक है, पश्चिम के अंदर डाफला श्रेणी। फिर कौन सी आएगी आपकी, मीरी आएगी। कौन सी आएगी आपकी, मीरी आएगी। फिर कौन सी आएगी आपकी, अबोर आएगी। कौन सी आएगी, अबोर। और अबोर इसके पूर्व में कौन सी आएगी आपकी, मिसमी आएगी। मिसमी आएगी। और यहाँ पर देखो पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो यहाँ से उल्टा कर देना इसको, मिसमी, अबोर, मीरी और डाफला श्रेणी। और यहाँ पर पश्चिम से पूर्व क्रम आ गया, डाफला श्रेणी, मीरी, अबोर, मिसमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये याद होना चाहिए तो नोट कर लेना, और आपका पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आ गया। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, श्रेणियाँ आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है, लाहौल स्पीति कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर आपकी, हिमाचल प्रदेश की बात करूँ मैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर देखो बोमडीला दर्रा है, देवास दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, नीति दर्रा है। तो हमें ये पता है कि हमें नीति दर्रा भी अपने सर ने बताया कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर आपके, उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ मैं तो हिमाचल प्रदेश की बात करनी है तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोमडीला दर्रा हमने अभी देखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर था, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बच्चा कौन सा आपका, रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा बात करें तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है आपकी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो आपकी कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी की बात करूँ मैं तो कुल्लू घाटी आपकी जो पीर पंजाल श्रेणी है आपकी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका, पीर पंजाल श्रेणी वह आपकी धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी वह धौलाधर श्रेणी के मध्य स्थित है। श्रेणी के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि कुल्लू घाटी किन श्रेणियों की मध्य स्थित है। तो आपकी पीर पंजाल श्रेणी व धौलाधर श्रेणी के मध्य स्थित है। कौन सी, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 का। देखो हमें मैप दे रखा है एक, इस मैप की बात करें हम तो यहाँ पर देखो थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ पहले मैं, ये दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना दे रखा है। नीचे दिए गए भारत में मानचित्र में उत्तरी और पूर्वी भाग में स्थित 4 पहाड़ियों के शब्द A, B, C एवं D के रूप में दर्शाया गया है। तो इसके सही नामों को बताइए। तो यहाँ पे जो सही नामों आपको क्या बताया था मैंने अभी कि एक क्रम पूछा जाता है पहाड़ियों का। आपकी भारत की ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका, अभी देखा हमने डाफला श्रेणी। तो आपके अरुणाचल प्रदेश में ए पर यहाँ पर कौन सी श्रेणी आपकी, डाफला है। कौन सी आएगी, डाफला। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी आ जाएगी फिर डाफला के बाद में आपकी, पटकोई बूम।
कौन सी आ जाएगी आपकी, पटकोई भूमि, ठीक है, पटकोई भूमि आ जाएगी। जो कहाँ पर फैली हुई है आपकी पटकोई भूमि श्रेणी की बात करें तो किन आपकी देखो आपका अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई है, अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड में फैली हुई है, नागालैंड के साथ साथ एक किस में फैली हुई है आपकी म्यांमार के अंदर, कौन सा कहाँ पर फैली हुई है आपकी, म्यांमार के अंदर फैली हुई है। तीसरा देखो सी दे रखा है, यहाँ पर कौन सा देश आ गया फिर आपका नागालैंड आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा आपका नागालैंड, जो नागा हिल्स की बात करें हम, नागालैंड कौन सा राज्य आपकी, नागालैंड है। और यहाँ पर देखो नागा हिल्स है आपका, प्रदेश श्रेणी कौन सी आपकी, नागा हिल्स, कौन सी प्रदेश श्रेणी आपकी, नागा हिल्स है। और इस नागा हिल्स की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जा चुकी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नागा हिल्स की, वो कौन सी आपकी, सारामती, कौन सी आपकी, सारामती। सभी याद कर लेना, आपकी पूर्वोत्तर जो आपकी 4-5 ये क्रम ये भी पूछा जा चुका है, एक आपकी पूर्वी चोटियों का क्रम भी पूछा जा चुका है जो जिलों में, तो वो भी आप याद कर लेना, ठीक है। फिर देखो डी बचा है, यहाँ पर कौन सा आपका मिजोरम है, तो मिजोरम कौन सी आ जाएगी, मिजो हिल्स आ सकता है आपका। मिजो हिल्स के अलावा देखो मिजो हिल्स तो आपके राज्य के नाम पर ही है, इसके अलावा इसका दूसरा नाम आ सकता है लूसाई हिल्स। ये पूछे कि लूसाई हिल्स प्रदेश श्रेणी कहाँ पर आपकी, तो मिजोरम के अंदर है। और यहाँ पे देखो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो प्रसिद्ध किसके लिए आपकी मिजो हिल्स, प्रसिद्ध की बात करें तो मोलेसिस बेसिन के लिए प्रसिद्ध है, मोलेसिस बेसिन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि मोलेसिस बेसिन के लिए कौन सी पर्वत श्रेणियाँ प्रसिद्ध है, तो वो आपकी लूसाई हिल्स, ठीक है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, ब्लू माउंटेन चोटी, कौन सी आपकी, ब्लू माउंटेन चोटी, ब्लू माउंटेन चोटी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा देखो डाफला, पटकोई बूम और नागा और मिजो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्या है आपका, पीर पंजाल श्रेणी किसका अंग है, वह है, पीर पंजाल श्रेणी है वो किस हिमालय का अंग है और वह है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो उप हिमालय का है, लघु हिमालय का है, आंतरिक हिमालय का है या ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी आती है आपकी, कौन सी, ट्रांस हिमालय की बात करें तो कौन सी आती है आपकी, पहली श्रेणी आती है देखो काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी जो तीनों जो जम्मू कश्मीर के अंदर है काराकोरम। दूसरी आती है आपकी लद्दाख और तीसरी कौन सी आती है आपकी जास्कर, ठीक है। इन दोनों की जो लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है आपकी, सिंधु नदी है। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, अफवातंत्र में और अच्छे से करेंगे इसको। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय में तो नहीं है। आंतरिक हिमालय यानी महान हिमालय की बात करें, आंतरिक हिमालय का उपनाम देखा था हमने, किसको बोलते हैं आपके, महान हिमालय को बोलते हैं। सादरी हिमालय भी आ सकता है, वर्ध हिमालय भी आ सकता है, महान हिमालय, तो ये महान हिमालय की भी नहीं है, ठीक है, महान हिमालय की भी नहीं है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी की बात कर रहा हूँ ना मैं। और फिर कौन सा आता है आपका, देखो आपका उप हिमालय या लघु हिमालय। तो 13 की बात करें तो ये आपकी उप हिमालय में नहीं है, ये आपकी लघु हिमालय में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो कहाँ पर आपकी, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर आपके, जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। और लघु हिमालय आ सकता है, लघु हिमालय के अलावा ऑप्शन में और क्या आ सकता है आपका, हिमाचली हिमालय भी आ सकता है, हिमाचली हिमालय, या क्या आ सकता है आपका मध्य हिमालय भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ये सभी लघु हिमालय के ही उपनाम है, मध्य हिमालय के उपनाम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो दर्रा पाया जाता है आपका, पीर पंजाल दर्रा की बात करें, पीर पंजाल दर्रा है वो कहाँ पर आपकी, जम्मू का, जो आपकी जम्मू को किस में जोड़ता है, आपकी जम्मू की बात करें जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा आपका, पीर पंजाल दर्रा, जो वर्तमान में क्या आपका बंद है, वर्तमान इसको बंद कर दें। काराकोरम, ये श्रेणियाँ याद करो, तो श्रेणियाँ याद ही कर लेते हैं। देखो आप कहाँ पर फैली हुई है श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर देखो, मैं मैप नहीं है कि यहाँ पर अपना, देखो मैं मैप से इस श्रेणी को याद करवा देता हूँ आपको। ये अपना देखो भारत है, क्या अपना, ये अपना भारत है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अच्छे से याद होना चाहिए आपका। ये अपना भारत है, ठीक है, समझने के लिए होना चाहिए, ठीक है। बाकी देख लेते हैं हम क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करें ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय पर यहाँ पर एक श्रेणी आती है, कौन सी आपकी, काराकोरम, कौन सी आती है आपकी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर आपकी है लद्दाख श्रेणी, कौन सी आपकी, लद्दाख, कौन सी आपकी, लद्दाख। लद्दाख के नीचे यहाँ पर देखो सिंधु नदी आ जाती है, इधर से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर कौन सी आपकी श्रेणी की बात करें तो कौन सी आपकी, जास्कर, जास्कर श्रेणी है। थोड़ा सा मैप थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसे बात करें तो यहाँ पर कौन सी आती है, फिर यहाँ पर आती है, देखो क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण क्रम, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आपकी पीर पंजाल,
पीर पंजाल, और पीर पंजाल के नीचे यहाँ पर कौन सी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी धौलाधर, धौलाधर श्रेणी। तो ये आपके उत्तर से दक्षिण के क्रम भी याद होना चाहिए आपका, उत्तर से दक्षिण क्रम, जो आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने मैप के थ्रू आपको याद करवाने की कोशिश की है। थोड़ा सा ये सभी जम्मू कश्मीर में है ऊपर, मैंने थोड़ा नीचे तक आ गई। ठीक है, क्योंकि मैप इतना छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर की बात करें तो आंसर हमने बताया दिया कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 13 का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, मैंने बार पहले बताया था हमने, केरल, तमिलनाडु, निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हमने पहले भारत की जो आपकी पृष्ठभूमि देखी वहाँ पर स्थित है निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर देखो इसको क्या बोला जाता है आपका, इंदिरा पॉइंट भी बोला जा सकता है, इसका नाम आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आ सकता है आपका, पिगमेलियन आ सकता है आपका, पिगमेलियन आ सकता है, पार्सन भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है आपके, पार्सन भी बोला जाता है, पार्सन आ सकता है। ठीक है, पार्सन के अलावा आ सकता है आपका लेचिंग पॉइंट, क्या आ सकता है आपका, लेचिंग पॉइंट, ये आपका नाम आ सकता है। वही अक्षांश की बात करूँ मैं, अक्षांश की बात करूँ तो कितने अक्षांश पर डिग्री पर ये आपका स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट है, वो आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछिए कि भारत का संपूर्ण अक्षांश से विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर आपके जो आपके इंदिरा पोल फटाता लद्दाख में 37 डिग्री 07 मिनट तक है। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, जो आपका दक्कन का ट्रैप है वो निर्माण किससे, देखो धारवाड़ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा नहीं, धारवाड़ जो क्रिया विधि है ज्वालामुखी क्रिया नहीं, मध्य जीव कल्प ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा नहीं, केटीसी ज्वालामुखी क्रिया से, कहाँ से कैसे हुआ आपका, केटीसीएस ज्वालामुखी क्रिया से आपकी दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से हिमालय का अपभ्रंश HFF किसको पृथक करता है, HFF किसको पृथक करता है, महान हिमालय व लघु हिमालय को, शिवालिक व लघु हिमालय को, शिवालिक एवं उत्तर भारत के विशाल मैदान को, उपरोक्त में से कौन है। तो आपकी HF है वो अपभ्रंश है, किस हिमालय को पृथक करता है, तो ये पृथक करता है आपकी शिवालिक हिमालय को उत्तर के जो आपके भारत के विशाल मैदान है वहाँ से। यहाँ पर देखो 3 चीज़ें याद रखना। पहली चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए आपकी, जैसे आपका वर्ध हिमालय की बात करें, वर्ध हिमालय की बात करें जो उत्तर में कहाँ से आपके किससे पृथक होता है, उत्तर में जो आपका ITSZ से सचर जोन से पृथक होता है आपका ट्रांस हिमालय से, सचर जोन। ठीक है, ऊपर क्या है इसके, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो बात करें कि जो आपका वर्ध हिमालय वो किससे पृथक होता है, वो आपके सचर जोन से पृथक होता है। और इसका जो आपका दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन सा आपका, फिर जो आपका वर्ध हिमालय वो आपकी MCT, वर्ध हिमालय MCT से पृथक होता है, किसी आपकी लघु हिमालय से, किसे होता है आपका लघु हिमालय से, मेन थ्रस्ट, मेन सेंटर थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंटर थ्रस्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये आपका लघु हिमालय से। और लघु हिमालय आपके शिवालिक हिमालय से पृथक होता है, किसी शिवालिक हिमालय की बात करें, शिवालिक हिमालय से पृथक होता है मेन बाउंड्री फोर्ट से, मेन बाउंड्री फोर्ट से। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका शिवालिक हिमालय, कौन सा आ जाएगा आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय आ गया। और शिवालिक हिमालय आपके उत्तर के विशाल मैदान से पृथक होता है, उत्तर के विशाल मैदान से किससे होता है आपका HFF। ठीक है, और ये किससे पृथक होता है आपका, हो जाएगा आपका मध्यवर्ती विशाल मैदान से, मध्यवर्ती विशाल मैदान आ सकता है, गंगा का मैदान आ सकता है विशाल मैदान से। तो मैंने देखो इसको क्रम आपके सभी पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि लघु हिमालय पृथक करता है, कौन करता है आपका MBF करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये पूछा जाता है कि वर्ध हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो MCT द्वारा पृथक होते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपके लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से किससे पृथक होता है, मेन बाउंड्री फोर्स यानी MBF से पृथक होता है। ठीक है, शिवालिक हिमालय और आपके विशाल मैदान से पृथक किससे होता है, आपका HFF से पृथक होता है। दोनों तरफ से क्वेश्चन आते हैं आपके, और दोनों टाइप के आपके क्वेश्चन याद होना चाहिए। आंसर क्या जाए आपका ऑप्शन नंबर 7। तीनों बता दिया मैंने, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ से चारों क्वेश्चन आपको बता दिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 की बात करने से पहले देखो 1 मिनट, थोड़ा सा ऑप्शन आगे इसके ना यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो उत्तर का उत्तरी मैदान निम्नलिखित में से देन है, जो उत्तर का जो उत्तरी मैदान है किसकी देन है, किसकी देन है भाई,
उद्यान बताते हैं हम आपकी हिमालय के उत्थान के परिणामस्वरूप बना है आपके उत्तर का जो विशाल मैदान है, हिमालय पर्वत के निकलने वाली नदियों से बना है, दक्कन के पठार से निकलने वाली नदियों से बना है। तो उपरोक्त को नहीं, तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, तो उत्तर का विशाल मैदान है वो किसके कारण बना है, वो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के कारण बना है। किसके बना है आपका, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के कारण बना। जैसे आपकी गंगा यमुना, ठीक है, कोसी, काली सिंध, ब्रह्मपुत्र इधर से आती है आपकी। इन नदियों के जलोढ़ मैदान से क्या बना अपना, वो बना आपका उत्तर का विशाल मैदान बना है। सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, उत्तर का विशाल मैदान है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका 18। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखो धूपगढ़ अभी अभी देखी थी हमने, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी देखी थी। धूपगढ़ 1360 मीटर ऐसी थी अपनी धूपगढ़ की। पंचमंडी है, पार्श्वनाथ है या महाबलेश्वर है। तो 18 के बताओ, आंसर बताओ। छोटा नागपुर की पठार हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। कौन सी हो जाएगी, पार्श्वनाथ। छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो किन राज्यों में फैला हुआ है। सबसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पठार है उनके क्षेत्र पूछे जाते हैं किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो छोटा नागपुर का पठार आपके झारखंड में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ होगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पहले ले लेना और उड़ीसा बाद में ले लेना, ठीक है। इन जिलों में आपके इन राज्यों में आपका क्या फैला हुआ, आपका छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। और इन छोटे नागपुर की पठार की बात करें तो यहाँ पर इस पठार में एक नदी बहती है। वो नदी का नाम क्या है आपकी, दामोदर नदी। कौन सी नदी बहती है आपकी, दामोदर नदी, जो भारत की जो कहलाती है रूट क्षेत्र कहलाता है। रूट क्षेत्र कहलाता है। मैंने वर्ल्ड की ज्योग्राफी को कलाम का एनालिसिस कराया पेपर, तो उसमें एक नदी का नाम आया था राइन नदी। कौन सी आएगी आपकी, राइन नदी। वो उस राइन नदी आपके रूट क्षेत्र के रूप में जानी जाती थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोयला का उत्पादन होता था। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, कोयला। तो भारत की पूछे तो कौन सा है आपका, कोयला उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये नदी आपके जो क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, ये छोटे नागपुर का पठार है, उसको कितने भागों में बांटती है। जो आपका नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, इसको 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। कौन सी नदी, दामोदर नदी बांटती है। और दोनों भाग आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए बताना जरूरी हो गया। 2 भाग कौन से आपके, 2 भाग कौन से, देखो बात करते हैं 2 भागों की। तो दोनों भागों की बात करें तो आपका देखो उत्तरी भाग तो हजारीबाग का पठार कहलाता है। कौन सा आपका, हजारीबाग का पठार। कौन सा भाग कहलाता है, हजारीबाग का पठार, उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। और आपका दक्षिणी भाग कहलाता है आपका रांची का पठार। रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की, रांची का पठार। धोनी का गांव कौन सा है, रांची, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पठार कहते हैं दक्षिणी भाग कहलाता है आपका रांची का पठार। और वहीं आपको क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पे देखो ये इसको क्या बोलते हैं आपके, वेस्ट बंगाल का शोक। इस नदी को क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर बरसात के कारण यहाँ पर बंगाल में आपकी, वेस्ट बंगाल में क्या जाती है आपकी, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रूर प्रदेश आपका कौन सा, दामोदर नदी बेसिन को रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा में आपके कौन सी नदी बताई मैंने, बताओ भाई आंसर, अभी तो बताया मैंने। कौन सी नदी थी, राइन नदी। कौन सी नदी, राइन नदी। आपकी विश्व ज्योग्राफी है तो वो भी साथ साथ आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ की छोटे नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी आपकी, पार्श्वनाथ होगी। कौन सी होगी आपकी, पार्श्वनाथ होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग कौन से दृश्य होकर गुजरता है। देखो आप दक्षिण भारत में चले गए सीधे ही, बोरघाट, पालघाट या थारघाट। तो यहाँ पर आ जाओ, जो आपके मुंबई कोलकाता रेल मार्ग है, तो आपको मुंबई को सूरत से कौन सा जोड़ता है, वही तरह आपके सूरत को कोलकाता से जोड़ता है। सूरत को कहाँ से जोड़ता है, आपका कोलकाता से जोड़ता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो आपके दरा आपके मुंबई को जो सूरत से जोड़ता है, वही सूरत को मुंबई को जो आपके सूरत नासिक को जोड़ता है, वही दरा आपके नासिक को कोलकाता से जोड़ता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाए आपका, बोरघाट दरा, पालघाट दरा या थालघाट दरा। तो 19 में आपका आ जाएगा थालघाट दरा। और थालघाट दरा की बात करिए, मुंबई को किससे जोड़ता है, आपके नासिक को जोड़ता है। मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से, मुंबई को नासिक से कौन सा दरा जोड़ता है, आपका थालघाट दरा जोड़ता है। फिर आपकी बोरघाट की बात करें तो बोरघाट किसको जोड़ता है, आपके मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से कौन सा दरा जोड़ता है, आपका बोरघाट। और पालघाट दरे की बात करें, पालघाट दरा आपका जो कोच्चि है, कोच्चि जो केरल है, कोच्चि आपका जो केरल है, इसको किससे जोड़ता है, आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु से, कोयम्बटूर तमिलनाडु से, टी लिख देता हूँ, ठीक है। और वही आपका एक दरा और पूछा जाता है। 4 ही तो दरे हैं आपकी नीचे दक्षिण में, बोरघाट, थालघाट, पालघाट और आपका कौन सा, आपका सेनकोटा, सेनकोटा दरा। चारों दरे बता देता हूँ। या आपके तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है, आपके मदुरै, मदुरै आपके मंदिर जो है, किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, मदुरै, मदुरै तमिलनाडु, ठीक है।
किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, आप बता देना मधुरै कमेंट के अंदर, वैसे आप नदियों के साथ और पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मिनिकोय द्वीप का निर्माण हुआ है। जो मिनिकोय द्वीप आपको याद होना चाहिए, मिनिकोय द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है सबसे पहले, तो अपने जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। और लक्षद्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप किससे निर्मित है, लक्षद्वीप की बात करें तो ये आपका परवाल से निर्मित हुआ था, परवाल या कोरल से निर्मित है, परवाल या कोरल से निर्मित, कोरल से निर्मित है। ठीक है, तो परवाल या कोरल से निर्मित है, तो यहाँ पर ये भी किससे हो जाएगा आपका, परवाल भित्ति से निर्मित है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखो 2 चैनल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये तो 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकोय को किससे जोड़ता है आपका, मिनिकोय को किससे जोड़ता है आपका, मिनिकोय को मालदीव से जोड़ता है। किससे आपको, मालदीव से, मालदीव जो देश है मालदीव से। ठीक है, कौन सा, 8 डिग्री चैनल। और फिर आपका 9 डिग्री चैनल की बात करें, 9 डिग्री चैनल की बात करें, 9 डिग्री आपके मिनिकोय को लक्षद्वीप से जोड़ता है, मिनिकोय को लक्षद्वीप से किससे जोड़ता है आपका, लक्षद्वीप से जोड़ता है 9 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप को आपको जो लाखों द्वीपों की समूह की वो दी गई उपमा, लक्षद्वीप को किसकी उपमा दी गई आपकी, ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, लाखों द्वीपों की उपमा, लाखों द्वीपों की उपमा। देखो हम सभी कवर कर रहे हैं आपके उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत से, अब आपके द्वीप समूह पढ़ रहे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी झील लेगून का उदाहरण है, तो कई कलाम जो आपकी कलाम की क्या जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है, इसमें इस टॉपिक में मिक्स क्वेश्चन दिया है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं भारतीय ज्योग्राफी में, इसलिए मिक्स क्वेश्चन है इस पार्ट में। वैसे अफवाह तंत्र हम दोबारा पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक दिया हुआ अपना। लेकिन देखो कौन सी झील लेगून झील का उदाहरण है, पुलिकट झील, सांबर झील। सांबर झील तो कहाँ पर आपके राजस्थान के अंदर है। डल झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, डल झील जो आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, पुलिकट झील है जो आपकी लेगून का उदाहरण है। और पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, आंध्र प्रदेश एंड टीएन यानी तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और सबसे बड़ी आपकी लेगून झील है कौन सी, आपकी पुलिकट झील। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 22 की। भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन है, वास्तविक देखो मैंने क्वेश्चन बताया था बार पीछे, प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी थी आपकी, अरावली। कौन सी, अरावली। ठीक है, और इसका पूरा विस्तार हम आपके राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में अरावली पढ़ चुके हैं, विस्तार पढ़ चुके हैं, औसत ऊंचाई पढ़ चुके हैं। 3 भागों में बांटा था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। ठीक है, उत्तरी अरावली में राजस्थान में कौन सी पहाड़ी थी सबसे ऊंची, रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की आपकी टोडगढ़ अजमेर वाली, और दक्षिणी अरावली की हमारा गुरु शिखर वगैरह सब चीज़ें हमने आपकी राजस्थान ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चनों के माध्यम से अच्छे से करवाया। अब राजस्थान ज्योग्राफी के 10 टॉपिक थे वो कंप्लीट हुए और अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। 1 क्लास 1 शॉट, 1 क्लास 1 शॉट के नाम। ठीक है, यानी पूरा रिवीजन होता है एक क्लास के अंदर, क्योंकि क्वेश्चनों का इस तरह से विश्लेषण किया है, एक एक क्यूज यानी एक एक क्वेश्चन को इस तरह से उठाने की समझाने का प्रयास किया है कि आगे जो इन क्वेश्चनों पर डिपेंड आगे से अभी आरपी से आगे बढ़ता है तो कहाँ तक बढ़ सकता है, वो सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, साथ साथ पूरा टॉपिक ही आपका कवर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो देखो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया, कौन सी आपकी, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा या अरावली है, तो कौन सी आपकी, अरावली। इसका क्या होगा, मध्य पूर्व प्रीकैम्ब्रियन, मध्य प्रीकैम्ब्रियन। इसका में किसका होगा आपका, प्रीकैम्ब्रियन। लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व आपका अरावली का विकास हुआ था, जो आपका राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने आपको बताया था। और आपके जो मणि थी, इसका निर्माण काल था, निर्माण में किसी मणि थी आपकी, वलित थी। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान कैसी आपकी, दोबारा डिवीजन कर लीजिए, वर्तमान कैसी आपकी, अवशिष्ट। बहुत ही शानदार तरीके से आपको अरावली को पढ़ाया गया है, वहाँ पर देख सकते हो, आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 की। कश्मीर घाटी एक प्रकार है, तो कश्मीर घाटी कैसी आपकी, विवर्तनिक की घाटी है, अपरदनजन्य घाटी है, रिफ्ट घाटी है या आंधी घाटी है, तो कौन सी है भाई, कश्मीर घाटी की बात करें तो आपकी विवर्तनिक की घाटी है। ये क्वेश्चन आपकी सेकंड ग्रेड में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। विवर्तनिक की घाटी है वो तो बात करते हैं कश्मीर घाटी। पहले तो कहाँ पर स्थित है, ये स्थिति की बात करें तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। कहाँ पर आपके, जम्मू एंड कश्मीर के स्थित है। किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो आपकी महानिमाली, देखो महानिमाली वह पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से सेकंड ग्रेड में जो बार बार पूछा गया है वो कौन सा पूछा है कि केसर व जाफरान की कृषि कहाँ पर होती है, केसर व जाफरान की कृषि, केसर व जाफरान की कृषि होती है, वो कहाँ पर होती है आपकी,
कश्मीर घाटी के अंदर होती है। और आप करेवा निक्षेप के बारे में भी आपका क्वेश्चन आपका बार बार होता है। करेवा निक्षेप कहाँ पर आपका, या इमोड की बात करें तो वो भी कहाँ पर आपका कश्मीरी घाटी के अंदर है। कहाँ पर आपकी कश्मीरी घाटी के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में आ चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करें, जो आया हुआ है वो तो है, इसके अलावा यहाँ तक आपके आगे बढ़ चुकी है आरपीसी, और ये क्वेश्चन भी आपका आगे आने की संभावना बनती है, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हम। निम्न में से कौन लघु हिमालय का एक भाग है। लघु हिमालय की बात कर रहा है तो कैलाश श्रेणी 2 और काराकोरम लद्दाख, ये तो हमने क्या पढ़ा था, कैलाश लद्दाख और जो काराकोरम श्रेणी है ये किसके भाग है, ट्रांस हिमालय के। किसके भाग है आपके, ट्रांस हिमालय की भाग है। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है, तिब्बत के अंदर। वहाँ पर कौन सा हिमालय है आपका, ट्रांस हिमालय। और वहाँ बात करें हमने अभी देखा था उत्तर से दक्षिणी क्रम, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, वो आपकी ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ पड़ी थी। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका महाभारत श्रेणी। और महाभारत श्रेणी कहाँ पर स्थित है आपकी, नेपाल के अंदर स्थित है। कहाँ पर आपका, नेपाल के अंदर स्थित है। और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपकी लघु हिमालय की। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी किसकी, आपकी लघु हिमालय की। लघु हिमालय आ सकता है, मध्य हिमालय आ सकता है, ठीक है, लघु हिमालय की। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल है वो किसको पृथक करता है, लक्षद्वीप को मणिकोश से। देखो लक्षद्वीप को मणिकोश से आपका 9 डिग्री करता है। कौन सा आपका 9 डिग्री चैनल, अभी हमने देखा पीछे, ठीक है। और मणिकोश को मालदीव से 8 डिग्री चैनल। लघु अंडमान को कार निकोबार से। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही देखो आपके बात करें हम, लघु जो आपका है एक दक्कन पास हो जाता है, वो क्या आता है आपका दक्षिणी अंडमान को। दक्षिणी अंडमान को वह आपकी लिटिल अंडमान जो आपका दे रखा है आपका लघु अंडमान, लिटिल अंडमान, इसको कौन करता है आपका अलग, दक्कन पास। कौन सा चैनल करता है आपका, दक्कन पास। और फिर नीचे आपका आता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल की बात करें, ग्रेट चैनल देखो यहाँ पर, ग्रेट चैनल आपको सुमात्रा से अलग करता है। भारत को किसे करता है, सुमात्रा। और यहाँ पर कौन सा आता है आपका, निकोबार। कौन सा जाता है आपका, ग्रेट निकोबार आ जाता है, निकोबार है यहाँ पर, याद करना। दक्षिण निकोबार भी आ सकता है। और सुमात्रा वाला कौन सा करता है, ग्रेट चैनल। और फिर आपका लघु अंडमान को कार निकोबार कौन सा करता है आपका 10 डिग्री चैनल। और फिर आपके लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान कौन करता है आपका दक्कन पास। तीनों आपको चैनल है, आपको तीनों आपको याद करवाने की कोशिश की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 27। सूची पृष्ठ को सूची सिग्नेचर के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दे कूट को। अभी देखो हमने सभी दरिया अपने पढ़ाए, पहले पढ़ लिया हमने। बनियाल दरिया की बात करें तो बनियाल दरिया कहाँ पर है, रोहतांग दर्रा हमने हिमाचल प्रदेश में पढ़ा। कहाँ पर आपके, हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा हमने पढ़ा कहाँ पर, सिक्किम में, जो गंगटोक को ल्हासा से जोड़ता है, ठीक है। बोमडिला दर्रा हमने कहाँ पर पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पढ़ा भाई, अरुणाचल प्रदेश में। और आपका बनियाल दर्रा हमने जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान में बंद है बनियाल दर्रा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ABCD, यानी 1 2 3 4 आएगा आंसर। तो ऑप्शन देखो 1 2 3 4 कौन सी में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी दरिया हमने पहले पीछे पढ़ चुके हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है। औसत समुद्र तल से सबसे ऊंची चोटी, पार्श्वनाथ हमने क्या पढ़ी थी अभी, हमने पढ़ा था कौन सी आपकी, कौन सा पठार पढ़ा था, उसकी चोटी आपके दक्कन का पठार। कौन सा पठार पढ़ा था अभी, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पढ़ा था हमने, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पड़ी थी, नागपुर का पठार। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी पड़ी थी, पार्श्वनाथ। पंचमंडी नहीं है। अनायमुंडी की बात करें तो अनायमुंडी आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 2695 मीटर। कितनी आपकी, 2695 मीटर है। इसके बाद आपकी दक्षिण भारत की दूसरी ये आपके डोडा बेटा, जो आपकी तमिलनाडु में है, आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, 2636। तो हमें क्या पूछा है कि औसत ऊंचाई, तो सबसे ऊंची तो यही हो गया नाईमुंडी, तो 2695 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वही आपकी ये दोनों कहाँ पर, आपकी नीलगिरी की पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें। और नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें, हिल स्टेशन की बात करें, हिल स्टेशन की बात करें तो कौन सा आपका, ऊटी। ये क्वेश्चन में आपका आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। यहाँ पर देखो निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं हम। यहाँ पर देखो मिलाप है। मिलाप कहाँ पर आपका, उत्तराखंड के अंदर है।
उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर आपका? उत्तराखंड। और नंगा पर्वत कहाँ पर आपका? लद्दाख के अंदर है। लद्दाख के अंदर है। तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पहला गलत। सोनापति आपके लाहौल और स्पीति चंद्रा की घाटी में है, बिल्कुल राइट। सियाचिन आपकी नुब्रा घाटी में है, बिल्कुल राइट। तो आंसर पर कौन सा सम्मिलित है? तो आपका आंसर 2 और 3 सी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। तो फिर ये तो बताओ सर, ये आपका कौन सी हिमालय में? मिलाप आपका ग्लेशियर है, वहाँ से आपकी काली नदी निकलती है। कौन सी आपकी? काली नदी निकलती है। आपको पता ना, बिहार का शोक काली नदी। तो यहाँ पर बात करते हैं काली नदी, और ये आपका कहाँ पर आपकी काली नदी की बात करें? कुमाऊं हिमालय से निकलती है। कौन सी हिमालय से? सिडनी बर्नार्ड का मॉडल याद करना। सिडनी बर्नार्ड ने जो हिमालय को 4 भागों में बांटा था, वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पर? आपकी उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, लिटिल अंडमान में। तो कौन से अंडमान में स्थित है आपका? 30 की बात करें तो आपके उत्तरी अंडमान। कौन से में? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये आपकी पोर्ट ब्लेयर आपकी जो आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसकी राजधानी है। क्या आपकी? राजधानी है, ठीक है। और वर्तमान इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, नाम परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान नाम परिवर्तन हो चुका है। क्या नाम कर दिया गया इसका? याद कर लेना, विजयपुरम। विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम इसका नाम कर दिया गया। आपकी पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते थे क्वेश्चन नंबर 31 की। निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा आपका? नारकोडम द्वीप है। नारकोडम द्वीप की बात करें, या जो नारकोडम द्वीप है, ये तो कैसा है ज्वालामुखी? आपके सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। तो बात करें सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा आपका? नारकोंडम द्वीप है। बेरेन द्वीप है, मिनिकोय द्वीप, ये आपकी कौन सी आपकी? लक्षद्वीप में आपका, लक्षद्वीप में। ये भी नहीं होगा। अमिनी द्वीप, अमन और द्वीप, ये आप इसमें भी नहीं है। तो बच्चा कौन सा आपका? बेरेन द्वीप। और ये आपकी अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये आपका कैसा आपका? सक्रिय, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप, जो आपका निकोबार द्वीप समूह वहाँ पर स्थित है, नारकोडम और बेरेन द्वीप। और सक्रिय कौन सा आपका? ये। तो यहाँ पर एक ऐसे आता है आपका, ये आपका म्यांमार हो गया, ठीक है। ये अपना अंडमान निकोबार फैला हुआ है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक द्वीप है आपका कोको द्वीप। कौन सा आपका? कोको द्वीप। और ये कोको द्वीप आपका म्यांमार की जो अनाकार्नियोमा है, इस पर्वत श्रृंखला से यहाँ से अलग करता है। कौन सा? कोको चैनल। कौन सा चैनल आपका? कोको चैनल। और यहाँ पर ये द्वीप है कौन सा आपका? बेरेन द्वीप। कौन सा? बेरेन द्वीप। और इसी बेरेन द्वीप के पास में कौन सा आपका? नारकोंडम द्वीप। ऐसे आपको यदि मैप याद है तो आप और आसानी से कर सकते हैं। ये सुषुप्त है, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुम्मिलित नहीं है? कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो पीर पंजाल श्रेणी हमने लघु हिमालय में पढ़ी, बिल्कुल राइट। पोटवार कुमाऊं हिमालय में नहीं। कुमाऊं हिमालय कहाँ पर आपका? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर आपके? उत्तराखंड के अंदर है। और हिमालय की बात करें तो पोटवार जो आपका कहाँ पर स्थित है? वो आपके पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? आपके पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान का नाम आ गया वापस, बच्चे को याद कर लिया हमने। यहाँ पर देखो केटू काराकोरम में स्थित है। माउंट केटू की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 है आपकी। और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी यही है। और कहाँ पर स्थित है? आपकी पीओके के अंदर स्थित है, ठीक है। करेवा आपकी कश्मीर घाटी में, मैंने अभी बताया कश्मीर घाटी के बारे में हमने बात की। यहाँ पर जो आपकी केसर और जाफरान खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। यहाँ पर देखो भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दरों पर पूर्व से पश्चिम सही क्रम की बात करें तो हम देखो अभी पूर्व से पश्चिम क्रम हमने देखा था और आपको याद ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कौन सा जगह, यहाँ पर देखो बोमडिला है। बोमडिला कहाँ पर? आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, सॉरी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर पूर्व से पश्चिम पूछे, हाँ। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ पर? आपका सिक्किम के अंदर। कहाँ पर स्थित है? आपकी सिक्किम के अंदर स्थित है। लेपुलेख कहाँ पर? आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर? आपका उत्तराखंड के। और शिपकिला आपने पढ़ाया था आपने हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूर्व से पश्चिम हो गया, यानी पूर्व कौन सा आपका? अरुणाचल प्रदेश, फिर कौन सा आएगा आपका? सिक्किम, फिर कौन सा आएगा? राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ऊपर कौन सा आपका? हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 34 की। इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो अभी देखा हमने लाल चला दर्रा, थांगला दर्रा, जोजिला। जोजिला कहाँ पर? आपका लद्दाख में। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, ठीक है। थांगला कहाँ पर स्थित है? थांगला की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और लाचला की दर्रा की बात करें तो लाचला कहाँ पर? आपका लाचला आ सकता है, बाराचला आ सकता है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर से। वैसे भी आपको सिक्किम का दर्रा बताया था जो आपकी गंगटोक को लहसा तिब्बत से जोड़ता है, नथुला दर्रा। और आपकी चीन से जो व्यापार होता है इसी दर्रे से के द्वारा होता है। तो चीन से जितना भी व्यापार होता है वो नाथुला दर्रा के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का उत्तर दीजिए। देखो मैंने बार पहले मैप के थ्रू बताया था। उत्तरी उत्तर में कौन सी आपकी
देखो उत्तर में आपकी जो काराकोरम, देखो ऊपर ऊपर कौन सी आपकी काराकोरम, जो जो आपकी ट्रांस हिमालय की श्रेणी है आपकी काराकोरम। फिर कौन सी आपकी लद्दाख, मैंने कौन सा बताया था आपका लद्दाख, इस श्रेणी का याद कर लेना भाई। फिर कौन सी आपकी जास्कर, जो सिंधु नदी और जो लद्दाख और आपके जास्कर श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है, आपकी सिंधु नदी बहती है। फिर कौन सी आएगी जम्मू कश्मीर में आपकी पीर पंजाल, और फिर नीचे नीचे कौन सा जाएगी धौलाधर। तो ये क्रम में आप याद कर लेना, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर की बात करें तो सर आंसर बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले कौन सा आ रहा 2, तो देखो 2 देखो तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन भी साथ साथ काट लेना। यदि पूरी फिर आपका जास्कर आएगा 4, तो इन दोनों में 4 आ रहा है। फिर देखो पीर पंजाल आएगा 3 आएगा, फिर 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार के भूम्यकारिकी प्रदेश का भाग है, भूम्यकारिकी प्रदेश का भाग है। तो बुंदेलखंड, उच्चभूमि, विंध्य घाट क्षेत्र, गडजात पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो बुंदेलखंड ये नहीं है आपका, बुंदेलखंड आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। विंध्य घाट भी नहीं है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है। नर्मदा घाटी भी नहीं है, तो गडजात की पहाड़ियाँ होगी। नर्मदा घाटी आपकी सतपुड़ा पहाड़ी में, कौन सी आपकी नर्मदा घाटी की बात करें तो आपकी सतपुड़ा पहाड़ी में स्थित है, जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश में। हमें प्रायद्वीपीय भारत की पूछी यानी दक्षिण भारत की पूछी है, तो गडजात पहाड़ियाँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नर्मदा की बात करें, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी देखो सतपुड़ा आ गया, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, वो आपकी रूपगढ़, कौन सी आपकी रूपगढ़, और 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। एमपी की सबसे ऊंची चोटी, मामा की गांव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रूपगढ़, कौन सी आपकी रूपगढ़, ठीक है। और यहाँ से जो नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ से देखो आपकी सतपुड़ा की एक फाड़ी है, कौन सी महादेव फाड़ी, कौन सी आपकी महादेव फाड़ी, और महादेव फाड़ी से निकलती है कौन सी आपकी नर्मदा नदी, कौन सी निकलती है आपकी नर्मदा नदी। और ये कौन सी निकलती है, सोन नदी। ये दूसरे के विपरीत बहती है, ये तो आपकी खंबाती खंड में गिरती है, ये जाके गंगा में मिलती है, ठीक है, ये दूसरे के विपरीत बहती है ऐसे, ठीक है। ये बनस्थ घाटी में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, वो आपकी सोन और नर्मदा, ये भी आप याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 की बात करें, देखो आपका 37 के आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोट का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो दोदा बेटा आपने पढ़ा कौन सी नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है, कहाँ पर आपके तमिलनाडु के अंदर, कहाँ पर तमिलनाडु के अंदर। तिरछुल, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कन्फ्यूज है, यहाँ पर डाउट, क्योंकि डाउट क्यों है यहाँ पर, देखो तिरछुल है ना, तिरछुल उत्तराखंड के अंदर है, कहाँ पर आपके उत्तराखंड के अंदर। लेकिन देखो थोड़ा बहुत हिस्सा आपकी हिमाचल में भी जा सकता है, तो हिमाचल इसका सही मानना है। वहीं आपका देखो माउंट आबू आपके अरावली में हो गई, और आपकी अमरकंटक कहाँ पर होगी, मैकाल, और मैकाल श्रेणी कहाँ पर आपकी एमपी में, कहाँ पर स्थित है, एमपी के अंदर। अरावली कहाँ पर आपकी राजस्थान के आरजी के अंदर, और ये आपकी तमिलनाडु के अंदर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना कि त्रिशूल स्वयं आ जाए पहाड़ी, तो आपको त्रिशूल उत्तराखंड भी आ सकता है, क्या आ सकता है, उत्तराखंड भी आ सकता है। और हिमाचल दिया है क्यूट के अंदर, तो हिमाचल में थोड़ी बहुत फैली हुई होगी, क्योंकि श्रेणी है तो श्रेणी फैल भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी अरावली है वो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के अंदर, हरियाणा और दिल्ली के अंदर फैली हुई है, तो उसी प्रकार से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा क्वेश्चन था ये, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 39। देखो महादेव फाड़ियाँ अभिन्न अंग है, तो अभी बताया मैंने, महादेव फाड़ियाँ अभी पढ़ी थी हमने, सतपुड़ा की है, कौन सी आपकी सतपुड़ा की, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ की महादेव फाड़ी की बात करें, ये महादेव फाड़ी की बात करता हूँ, यहाँ की सबसे ऊँची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, देखो ये से भी आ सकता है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी और महादेव फाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अभी हमने पढ़ी थी पीछे, रूपनगढ़, कौन सी आपकी रूपगढ़, रूपगढ़ 1350 मीटर, एमपी की सबसे ऊंची चोटी यही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करता हूँ मैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आराम से कर सकते हैं, हमने धूपगढ़ पढ़ ली, कामेट पढ़ लिया, माउंट आबू पढ़ लिया और महाबलेश्वर पढ़ लिया। तो देखो ये भी ज़्यादा भी नहीं आता, तो ये तो आता है आपका माउंट आबू, कहाँ पर आपका अरावली से, कहाँ पर आपका अरावली के अंदर, ठीक है। और फिर देखो आपका, देखो अरावली एक ही दे रखा होगा, ऑप्शन 4 की बात करें, कौन सा आपका 39 है ना, हाँ 39 की बात करें, तो देखो पहला 4 में, तो पहला 4, दूसरा देखो 4, तीसरा है 4 में, सॉरी तीसरा 4 में 2 में दे रखा है, सॉरी कितना दे रखा है हमें, 2 में, इसमें और इसमें, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 ऑप्शन तो क्या हो गया आपके कैंसिल हो गए। और यहाँ पर देखो धूपगढ़ महादेव की पहाड़ियों में, कहाँ पर आपकी धूपगढ़ महादेव की पहाड़ियों में। कामेंट आपके हिमालय में उत्तराखंड के अंदर स्थित है कामेंट, और
महाबलेश्वर कहाँ पर आपकी, महाबलेश्वर कहाँ पर आपका, सादरी में, सादरी में महाबलेश्वर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, महाबलेश्वर सादरी, सादरी में माली यानी सादरी मानी माली को बोलते हैं सादरी, तो महाबलेश्वर वहाँ पर है क्या, तो देख लेना थोड़ा सा, ये सही है वैसे, हाँ महाबलेश्वर, अच्छा अमरकंटक याद था मुझे, अमरकंटक है आपका सतपुड़ा में, महाबलेश्वर आपके सादरी में, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है आपका। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक और महाबलेश्वर, देखो महाबलेश्वर आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है, अमरकंटक आपके एमपी के अंदर स्थित है, अमरकंटक आपके स्थित आपकी एमपी के अंदर स्थित है, थोड़ा सा याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें 40 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का कूट का चयन करना है हमें। पर्वत दे रखी है और पर्वत माला देखो आपका डोडा बेटा मैंने कितनी बार बता दिया, नीलगिरी तो पहले में, तो यहाँ पर देखो एक में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पर आपका, नंदा देवी आपकी हिमालय पर्वत में है। अमरकंटक देखो, अमरकंटक आपका कहाँ पर, आपका अमरकंटक की बात करें मैकाल, इसकी बात करें महाबलेश्वर आपके उत्तराखंड में। गुरु शिखर हमने 1722 मीटर हमने पढ़ी थी, राजस्थान के अंदर सिरोही के अंदर। ठीक है, मैकाल माला आ जाएगी आपकी, तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वहीं आपका नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी आपकी हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है अपनी, भारत की बात करें, और इसकी ऊंचाई पूछी जाती है 7817 मीटर। आपकी नंदा देवी की ऊंचाई 2 3 बार पूछ ली। नंदा देवी कहाँ पर आपकी यूके के अंदर है, यूके का मतलब समझ रहे हो, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मजित है, समुद्र तट कौन सा उन्मजित है, यह बताना था हमें 41 के अंदर। तो पूरी जो आपके पूरी तटीय मैदान है उसको तो क्या बोलते हैं आपकी सरकार तट, जो आपकी पूर्व है पूरी तटीय मैदान, जो आपके तमिलनाडु में तटीय मैदान, जो आपके कहाँ तक फैला हुआ है, आपके वेस्ट बंगाल से लेकर जो आपके तमिलनाडु तक। ठीक है, तो आपके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, इन जिलों में आपका फैला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं सरकार। और आपके जो उड़ीसा में उत्कट बोलते हैं, उत्कट सरकार इसी बोलते हैं उड़ीसा के अंदर। मालाबार तट कहाँ पर आपके केरल के अंदर है, कहाँ पर केरल के अंदर। और कोकण तट कहाँ पर आपका, कोकण तट की बात करें, कोकण तट कहाँ पर आपके महाराष्ट्र में, कहाँ पर आपके महाराष्ट्र में। और बच्चा कौन सा गुजरात, और जो गुजरात को 3 भागों में बांटा गया था, कच्छ और जो आपका काठियावाड़, कच्छ और सौराष्ट्र, काठियावाड़, कच्छ और सौराष्ट्र। जैसे क्रम पूछा जाता है गुजरात वाले का, तो पहले कौन सा आता है आपका कच्छ, सौराष्ट्र और काठियावाड़, ये क्रम आपका पूछा जाता है बार बार। तो गुजरात है जो आपका कैसा आपका पूर्णतया उन्मूचा, और सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा आपका गुजरात, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 42 की। शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, मैंने अभी बताया हिमाचल में स्थित है, और आपकी सतलज नदी प्रवेश करती है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, कौन सा शिवकिला दर्रा। तो याद हो गया होगा शिवकिला दर्रा। तो नेक्स्ट बात करें सिक्किम में कौन सा आपका नाथुला, जम्मू कश्मीर में आपका बनिहाल याद कर सकते हो। ठीक है, बनिहाल दर्रा। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है आपका नीतिला, नीतिला आ सकता है। ठीक है, और जो लाल ला आते हैं ना लगभग ज़्यादा आपके नीतिला गया, नाथुला, नाथुला नहीं, नाथुला तो कहाँ पर आपका सिक्किम के अंदर है, नीतिला और भी है मानला। ठीक है, दर्रा 2 3 दर्रे हैं आपके यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो ला के नाम से आते हैं। ठीक है, लास्ट में लायला आता है, उनकी बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हिमालय दर्रा, शिवकिला दर्रा निम्नलिखित में किस में से एक व्यवस्थित है। ये देखो चंद्र घाटी में, हुआ घाटी में। ठीक है, 2 ऑप्शन आगे रहेगी क्या, नुब्रा घाटी में सतलज। तो सतलज नदी कौन सी से बहती है आपकी शिवकिला दर्रे से बहती है। मैंने क्या बताया था, शिवकिला दर्रे से, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर आपकी हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से सतलज नदी प्रवेश करती है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो निम्नलिखित जिलों में से एक पूर्वी घाटों का श्रेष्ठतम बिंदु है, पूर्वी घाटों का, तो विशाखापट्टनम। कौन सा जगह आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। निम्नलिखित युगों में से किस एक के बीच दक्कन पैसेज अवस्थित है। मैंने क्या बताया था वहाँ दक्कन पैसेज बताया था, जहाँ पर आपका 10 डिग्री चैनल बताया था, नीचे नीचे ग्रेट चैनल बताया था। देखो नीचे नीचे आपके जो ग्रेट निकोबार है, तो जो आपका दक्षिण निकोबार है उसको सुमात्रा द्वीप से अलग कौन सा करता है, वो करता है आपका कौन सा ग्रेट चैनल। ठीक है, फिर आपके जो छोटा निकोबार है उसको, जो दक्षिणी अंडमान है उसको कौन करता है आपका
10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, फिर आपका दक्कन पास को, आपके दक्षिणी अंडमान को छोटा निकोबार। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर कार निकोबार को छोटा लिटिल निकोबार से अलग करता है दक्कन पास, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 45 में 3। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 46। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शिल्प, तो महाद्वीपीय शिल्प हमने बताया सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कौन सा बनाता है, गुजरात। कौन सा बनाता है आपका, गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 की बात करते हैं, अक्ष संज्ञा बंग किस एक का अभिलक्षण है, किस एक का अभिलक्षण है, तो वो आपका हिमालय का, किसका आपका हिमालय का, अक्ष संज्ञा बंग का आपका हिमालय का एक अभिलक्षण है। नेक्स्ट इसको अक्ष संज्ञा बंग भी आ सकता है या सिंटेक्स सेल भी आ सकता है, सिंटेक्स सेल बेड्स भी आ सकता होगा, बेड्स। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपका गांठिया दी हुई है, तो इसको सबसे पहले तो देखो इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा स्पष्ट दिख सके। ऑप्शन बी, यहाँ पे देखो गांठी देखिए, जुको गांठी है, और जुको गांठी कहाँ पर स्थित है भाई, जुको गांठी की बात करें तो जुको गांठी कहाँ पर आपकी नागालैंड में, कहाँ पर आपकी नागालैंड में, 3 हो जाएगा। तो पहले हम 3 देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो पहला और दूसरा तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात करें युंगथांग गांठी, युंगथांग गांठी कहाँ पर आपकी सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। वही आपका न्यूरो घाटी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है, और सांगला घाटी की बात करें तो कहाँ पर आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये घाटियाँ भी आपकी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, हिमालय का अगर वंश स्थित है, हिमालय का जो अगर वंश है वो स्थित है कहाँ पर आपका, शिवालिक लघु हिमालय के मध्य नहीं, मान और ट्रांस हिमालय के मध्य नहीं, लघु मान हिमालय के मध्य नहीं, तो शिवालिक और गिरिपद हिमालय खंड के मध्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बाकी देखो इनको मैंने बताया था, शिवालिक को लघु हिमालय से, लघु हिमालय को शिवालिक से अलग कौन करता है, कौन सा करता है भाई, मेन बाउंड्री फोल्ड। और आपके महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से कौन करता है, ITCZ सचर जोन, ठीक है। लघु हिमालय को महान हिमालय से कौन करता है आपका, MCF अलग करता है, ठीक है। चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, आंसर हो जाएगा आपका, और इसको कौन करता है, HFF। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत की मुख्य भूमि एवं श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच सबसे कम दूरी पर स्थित है, भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका की मुख्य भूमि से सबसे कम, तो देखो तलेमार और धनुषकोटी। तो आपकी देखो भारत की जो मुख्य भूमि से सबसे कम दूरी पर स्थित है तलेमार, और आपकी श्रीलंका की मुख्य भूमि से सबसे कम दूरी पर स्थित है कौन सा, संबंधित है धनुषकोटी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी को लेकर आपका विवाद रहता है। अभी आपको धनुषकोटी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो चीन है वहाँ पर ये बना रहा है, आपका अड्डा बना रहा है जो आपकी शिप वगैरह रोकने का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आज हमने 50 क्वेश्चन और बच के अभी भौतिक विशेषताओं के, क्योंकि भौतिक विशेषताओं के से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अपने कल की क्लास में उनको अच्छे से विश्लेषण करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन को समझेंगे, ताकि कल की क्लास में 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। पूरी भौतिक विशेषता जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑप्शनों के माध्यम से, जैसे आज के है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो भी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके अलावा आगे इस क्वेश्चन में बनता है, तो इसके अलावा आगे ये क्वेश्चन बनता है, तो वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। विश्लेषण कैसा लगा क्वेश्चनों का वो कमेंट में जरूर बताएं, साथ साथ में क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।